तो बच्चों अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा नेक्स्ट। अभी तो हमने खत्म की है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज। तो चलो नेक्स्ट हम कर लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक, बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बच्चों? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आप समझे, इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मतलब इसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, इक्वल है और अपोजिट है, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखिए इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अब बच्चों आप मान लीजिए, इसको थोड़ा समझने के लिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको देता हूं कि मान लो आपको मैं पूछता हूं कि ये एक है -2 कूलम का चार्ज और +2 कूलम का चार्ज, और दूसरा देता हूं मैं -1 कूलम का चार्ज और ये देता हूं +2 कूलम का चार्ज। तो आपको पूछता हूं मैं कि इनमें से कौन सा डाइपोल है। तो बच्चों इनमें से आपने याद रखना कि ये डाइपोल है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो दोनों चार्जेस डाइपोल में क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। तो इसमें देखिए इक्वल भी है और अपोजिट भी है, इसलिए ये है ये नहीं है। तो इसको समझने के लिए ये एग्जांपल जरूरी थी। तो अब बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल की आप थोड़ी सी एग्जांपल आपको देख देंगे लाइफ में कौन कौन सी एग्जांपल है। जैसे आप मान लीजिए पढ़ते हो HCl का, HCl होता है H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज। देखो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ये हो गया आपका डाइपोल। जैसे वाटर है, तो वाटर देखिए बच्चों OH और H ऐसे होता है वाटर का, इधर एक पॉजिटिव इधर एक नेगेटिव, इधर एक पॉजिटिव इधर एक नेगेटिव, ये हो गया आपका डाइपोल। तो इसी तरह बच्चों आपको डाइपोल याद रखना कि जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो उसको डाइपोल बोलते हैं। अब यहां पर एक चीज समझ लेते हैं कि इस डाइपोल को हम बच्चों, ये 2L का कंसेप्ट क्या है, कई बार ये आपको कंफ्यूज करेगा। तो इसका मतलब आप समझे कि जैसे ये एक चार्ज है -2, ये चार्ज है +2, इसका मैं मिड पॉइंट लेता हूं लेट करो O। तो 2L हम कैसे देखते हैं कि सेंटर से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है और यहां से यहां तक डिस्टेंस वो बराबर होता है। तो आप L और L 2L लिख सकते हो। आप बच्चों कुछ भी ले सकते हैं। आप L अगर हम लेते हैं ना, मान लो यहाँ पर L में लेता हूं, तो यहां पर फिर आना था L/2 L/2, लेकिन वो फ्रैक्शन में आ जाता तो वो ज्यादा कंफ्यूज करता आपको डेरिवेशन में। तो इसलिए 2L का मतलब हो गया कि ये ऐसे आपकी इस फिगर को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? तो आप बच्चों देखिए कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब कि ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये भी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस। तो इसका मतलब कि डाइपोल के आगे पीछे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन दोनों चार्जेस की वजह से होगी। तो कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि डाइपोल की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो, इस पॉइंट पर निकालो, इस पॉइंट पर निकालो। तो वो आज हम पढ़ेंगे बच्चों की कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं ड्यू टू डाइपोल। अब बच्चों ये जो एक आप नई टर्म देखिए कि एक होता है डाइपोल मोमेंट, ये भी आपको आएगा वर्ड डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को बच्चों हम P वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज। मतलब कि आपने दोनों चार्ज में से मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड मतलब कि दोनों को पॉजिटिव लेना है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो ये आएगा बच्चों, यहां से यहां डिस्टेंस लेना है, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक, तो ये आ गया डिस्टेंस। अब बच्चों ये जो डाइपोल मोमेंट हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर सिंपल लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो P = Q × 2L, ऐसे लिख सकते हो। अब बच्चों देखिए ये डाइपोल मोमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों तो नेचुरली इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, डायरेक्शन।
तो डायरेक्शन जो होती है, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये आपको याद रखना है कि जब भी मैं डायपोल बनाऊंगा तो मैं पूछूंगा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां पर है, तो आपने बोलना नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। बच्चों इसका अगर यूनिट को पूछेगा, इसका यूनिट कितना आएगा, तो चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, और डिस्टेंस का यूनिट कितना है, मीटर। कूलम मीटर इसका यूनिट होगा। अब बच्चों कई बार को पूछता है कि ये जो डायपोल मोमेंट है ये हमें बताता क्या है। डायपोल मोमेंट हमें क्या क्या इंडिकेट करता है। मान लो जी मैंने डायपोल मोमेंट की कोई वैल्यू निकाली, तो वो हमें क्या बताएगा, ये हमें बताता है इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल। डायपोल की ताकत बताता है कि ये डायपोल की स्ट्रेंथ कितनी है। अब बच्चों इसमें कुछ और चीजें हम देख लेते हैं कि एक आप वर्ड पढ़ोगे यहां पर कि व्हाट इज आइडियल डायपोल। कई बार ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आइडियल डायपोल क्या होता है। तो बच्चों आइडियल डायपोल क्या होता है कि मान लीजिए इफ अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू Q मल्टीपल 2L होती है, इफ P का जो है डायपोल मोमेंट की वैल्यू, इफ P इज इक्वल टू Q मल्टीपल 2L रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब अगर डायपोल मोमेंट की कांस्टेंट रहे, इफ ऑन इंक्रीजिंग Q, अगर मैं Q की वैल्यू बढ़ाता चलूं, एंड ऑन डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। अगर मैं क्या करूं कि जैसे ये मेरे पास एक डायपोल है -Q + Q, तो अगर इसका डायपोल मोमेंट जो है, अगर मैं क्या करूं Q की वैल्यू बढ़ाऊं और डिस्टेंस की वैल्यू घटाऊं ताकि P की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहे, तो उस डायपोल को बच्चों बोलते हो आइडियल डायपोल। अब बच्चों कई बार बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि सर हम इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम 2L को बढ़ाएं और Q को घटाएं, तभी तो P की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। लेकिन बच्चों आपको वैसा कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं Q की वैल्यू को कम करता हूं, तो Q की वैल्यू जो कम कितने करोगे, इसका मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो तो इलेक्ट्रॉन जितनी है। अब उससे नीचे भी ना आप जा सकते, तो इसलिए हम जो है चार्ज की वैल्यू ज्यादा कम नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेंगे, उससे नीचे नहीं जा सकते। इसलिए हम चार्ज को घटाना और लेंथ को बढ़ाने वाला कंसेप्ट नहीं करेंगे। हम वो करेंगे कि चार्ज को बढ़ाएंगे और लेंथ को घटाएंगे, क्योंकि लेंथ जितनी मर्जी कम कर लो उसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी, और चार्ज जितना मर्जी बढ़ा लो उसका कोई मैक्सिमम पॉइंट नहीं आता, जैसे आपने क्वांटाइजेशन में पढ़ा था। तो बच्चों उसको बोलते हैं आइडियल डायपोल। और बच्चों थोड़ा सा इसका भी न्यूमेरिकल करके फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे के काम। अब मान लीजिए इसका कैसे ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा, सबसे पहले सिंपल ऑब्जेक्टिव आप देख लेते हैं। इसका कोई न्यूमेरिकल अगर आता है तो कैसे आएगा। मान लीजिए आपको पूछता है कि ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसके अंदर ये कंसिस्ट ऑफ 2 इक्विवेलेंट अपोजिट चार्जेस, -2 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम, और इनके बीच में डिस्टेंस वो बोलता है कि 1 नैनोमीटर का है। तो बताइए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन में बताइए और मैग्नीट्यूड। तो बच्चों आप देखिए कि इसकी डायरेक्शन तो यहां पर होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, आपको एक नंबर मिल गया। अब इसका वैल्यू निकालने तो आपको मैंने बताया कि वो होती है चार्ज मल्टीपल डिस्टेंस। बच्चों कन्वर्जन आपको याद रखनी है कि ये चार्ज, आपको मैंने बोला कि 2 चार्ज हो, आपने हमेशा प्लस वाला लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। जिसका 2 माइक्रो है बच्चों, माइक्रो की 1 माइक्रो किसका होता है 10⁻⁻⁶। कन्वर्जन याद रखिए। अब ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये कई बच्चे ऐसे लिखते हैं 2 मल्टीपल L की जगह लिखते हैं, ऐसा नहीं। ये जो डिस्टेंस है ये पूरा डिस्टेंस 2L होता है। जैसे यहाँ पर पूरा डिस्टेंस है 1 नैनोमीटर, तो 2L हो गया 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनो होता है 10⁻⁹ मीटर। तो ये आपको कन्वर्जन बच्चों खुद ही याद रखनी है। ये आएगा 2 × 10⁻⁻15 कूलम मीटर, जिसका यूनिट हो गया। ये सबसे सिंपल न्यूमेरिकल आ गया आपका
कि आपको चार्ज दिया होता है, डिस्टेंस दिया होता है और आपको डायपोल मोमेंट निकाला जाता है। ये सिंपल बोर्ड का क्वेश्चन है। अब जो थोड़ा सा आपको चेंज करवाते हैं क्वेश्चन, कि मान लीजिए आपको बोलता है कि ये आपके पास इस तरह की कोई ट्राइंगल बनाता है, तो वो बोलता है कि यहाँ पर आपका एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है, इनके बीच में डिस्टेंस ए है, इस साइड का डिस्टेंस ए है, और बीच में एंगल देता है आपको 60 डिग्री। तो अब बच्चों आपको पूछता है कि इस डायग्राम में आप डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकालिए। तो बच्चों इस डायग्राम को ध्यान से देखो, तो सबसे पहले यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, देखो एक ही माइनस और प्लस का। अब इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा बच्चों, उसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसका नाम है P1 ले लेता हूं। अब ये जो डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू का बच्चों, इसका भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, और इसका मैं इधर लिख लेता हूं P2, क्योंकि वो तो आपको पता है नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। ठीक, अब बच्चों कि क्योंकि ये दोनों चार्ज सेम हैं और इनके बीच में डिस्टेंस भी सेम है, इसका मतलब हुआ कि P1 और P2 की वैल्यू सेम होगी। तो मैं ये लिख सकता हूं कि P1 और P2 की वैल्यू जब वो सेम है तो मैं P के बराबर पुट कर लेता हूं। ओके बच्चों, क्योंकि आप जैसे निकालोगे Q मल्टीपल 2a डिस्टेंस आएगा, इसका आपको एग्जांपल देता निकाल के देता हूं। P1 आपको बोल सकते क्या आएगा आंसर, Q मल्टीपल इनके बीच में डिस्टेंस कितना है a, तो आपने लिखना है a। तो P2 कितना आएगा, वो भी वही आएगा Q इंटू a, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है ना, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि P1 P2 सेम है, P के बराबर। अब बच्चों आपको इधर दो इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गए और उनके बीच में एंगल आ चुका है। तो अब आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए अगर उनके बीच में एंगल हो, दो वेक्टर क्वांटिटी में अगर एंगल हो तो कौन सा लॉ लगता है, पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम ला के काटें कि मान लीजिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बच्चों ये जो डायगोनल होगा ना, ये अब 11th में पढ़ा था वेक्टर में कि दो वेक्टर दिए जाएं तो उनका जो डायगोनल होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ पर जो P आएगा टोटल डाइपोल मोमेंट, वो बच्चों यहाँ पर आएगा। अब बच्चों इसको आप बड़ा P लिख लेते हैं, ठीक है, और इसको मैं छोटा P रख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन हो जाए, सेम से P, ये टोटल बड़ा ले लेता हूं। तो इसकी डायरेक्शन इधर आएगी, तो ये आएगा किसके बराबर, क्या फार्मूला होता है पैरेललोग्राम का, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। तो अब बच्चों देखो यहाँ पर a और b में कितना एंगल है, 60 डिग्री। तो ये आप लगाना है फार्मूला। तो यहां से मैं इसके आगे चलता हूं, ये जो टोटल आएगा आपको बच्चों, आप देखिए कि P1 P2 तो बराबर है, तो इसका मतलब कि P1 की जगह पे P का स्क्वायर, तो इसकी जगह पे P का स्क्वायर इधर आएगा 2 P1 P2 का P, ये भी देखिए प्रोडक्ट सेम हो जाएगा और cos 60 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे बच्चों, जो P स्क्वायर बन जाएगा 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos 60 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ से आप देखिए सॉल्व कीजिए, 2P स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस cos 60 डिग्री, और ये आ जाएगा बच्चों 2P स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cos 60, 1 प्लस cos 60, 1 प्लस cos 60 कितना होता है 1/2। तो इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, ये बनेगा आपका 2P स्क्वायर इंटू 2 और 1 3/2। तो ये बच्चों ये कट जाएगा 2 और 2, P स्क्वायर का रूट कट जाएगा तो P बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा √3। ये बनेगा बच्चों आपका टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और उसकी डायरेक्शन होगी ये इस तरीके का डायगोनल। तो बच्चों कई बार कंपटीशन में भी आते हैं क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने आपको साथ साथ में जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है मैं सोचता हूँ कि आपको पता होना चाहिए। तो ये आप ध्यान दीजिए, ऐसे इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अब बच्चों, अब मान लीजिए आपको कोई पूछता है कि ये आपके पास एक -q चार्ज है, ये +q चार्ज है सपोज कीजिए, और
इसका लिखता है, यहां भी एक देता है -q चार्ज, और अब आपको बोलता है कि टोटल, इसका टोटल डायपोल मोमेंट निकालो। तो टोटल डायपोल मोमेंट निकाले तो बच्चों आप देखिए, बल्कि इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, इधर, और इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, इधर। तो ये दोनों, इसकी P1 लेते हैं, इसकी P2 लेते हैं, तो देखिए ये दोनों वेक्टर क्या हैं, ये दोनों वेक्टर आपस में अपोजिट हैं, तो ये कैंसिल कर जाएंगे। तो बच्चों इस तरह हमें याद रखना है कि इसका डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। अब बच्चों ये देखिए, अब कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स आप पढ़ोगे, पोलर मॉलिक्यूल्स बच्चों क्या होते हैं कि जिनका परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, जिनका पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा, जिनका परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, परमानेंट डायपोल मोमेंट इनका होता है। मतलब कि इनका जो परमानेंट डायपोल मोमेंट का मतलब कि इनका जो पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज होगा वो अलग अलग रहते हैं, तभी तो डायपोल मोमेंट बनेगा ना कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हो। जैसे अब मैं बोलूं वाटर, जैसे HCl, ये बच्चों सारे मॉलिक्यूल जो है ये इनके अंदर जो है वो परमानेंट जो है वो डायपोल मोमेंट है। जैसे HF हो गया, HBr हो गया, इनके अंदर परमानेंट, क्योंकि इनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो अलग अलग रहता है। अब बच्चों कुछ होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बच्चों वो होते हैं कि जिनके बीच में हम टेम्परेरी डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं। मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि ये एक मॉलिक्यूल है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहा है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड करेगा, ऐसे समझिए कि ये डायपोल है ना, डायपोल का बनता है अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस हो। अब मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, तो ये नेगेटिव के ऊपर ही पॉजिटिव आ जाए, तो फिर आप मुझे बताओ कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो P की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता है, तो इसलिए इनका जो डायपोल मोमेंट है वो 0 होता है। अब इनको डायपोल करने के लिए हम क्या करते हैं कि बाहर से इंडक्शन करते हैं। इंडक्शन का मतलब कि बाहर से मैं क्या करूंगा कि अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड डालूंगा। मान लो मैंने प्लेट रखी पॉजिटिव चार्ज, अब ये क्या करेगी, ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, इसका जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जुड़े हैं, ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगी और पॉजिटिव चार्ज इसका दूर कर देगी ऐसे। तो यहां पर इसकी वजह से भी अलग हुए हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, तो फिर यहां पर देखिए डायपोल मोमेंट पैदा हो जाएगा। इस डायपोल को हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और इसको इस डायपोल मोमेंट को बोलते हैं टेम्परेरी। क्या होता है, टेम्परेरी डायपोल मोमेंट। अब बच्चों कि जैसे ही मैं इसको पीछे करूंगा, ये वापस आपका जो है इसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। तो हमें याद रखना है कि देयर आर सम मॉलिक्यूल्स व्हिच आर पोलर मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, एंड देयर आर सम मॉलिक्यूल्स व्हिच आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं कि जिनके बीच में हम इंड्यूस करवाते हैं डायपोल मोमेंट विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। बच्चों आज का टॉपिक हम यहाँ पर ही खत्म करते हैं। तो आज हम आपको कहानी नहीं सुना सके स्टार्टिंग में, चलो मैं आज आपको एक लास्ट खत्म करते वक्त आपको एक चीज बोलता हूं कि हम रोज बोलते हैं कि सदा सच बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो आप इतनी देर तक एक होमवर्क समझे कि आप व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज सत्य क्या होता है, इसकी आप डेफिनेशन डिस्कवर कीजिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि सत्य एक्चुअली होता क्या है। टिल देन जय हिंद, जय भारत।